हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे हम। इसमें अपन पीरियोडिक टेबल में मूवमेंट के द्वारा अपन जानेंगे कि किस प्रकार मतलब आकार, जेड इफेक्टिव जैसे कैरेक्टर्स में कंपेयर किया जाता है। इस प्रकार अपन पीरियोडिक टेबल में टोटल 14 कैरेक्टर्स के बारे में कंपेयर करेंगे, जिससे अपने कंपेयरिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे किसका आकार ज़्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव में क्या, दोनों में क्या रिलेशन होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कौन कौन सी होती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती है आकार, जेड इफेक्टिव प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड, नाभिकीय आवेश एसई, शील्डिंग इफेक्ट यानी परिरक्षण प्रभाव आईई, आयनाइजेशन एनर्जी आयनिक ऊर्जा ईजीई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ईएन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज है ना, रिडक्टिव प्रॉपर्टीज, बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, एसिडिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और मेटेलिक कैरेक्टर। इन 14 कैरेक्टर्स में अपन कंपेयर करेंगे। यानी कि पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, ऊपर से नीचे जाने पर इनमें क्या होता है। तो सबसे पहले अपन इनमें रिलेशन देखेंगे। मतलब सबका अपन किससे करेंगे कंपैरिजन, आकार से। इन सभी प्रॉपर्टीज़ का अपन आकार से कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले अपन करते हैं रेडियस का जेड इफेक्टिव से क्या रिलेशन होता है। रेडियस जेड इफेक्टिव के तो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और जेड के यानी नाभिकीय आवेश के भी क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जेड क्या होता है, नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्टिव क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब मैं अलग से एक क्लास बनाऊंगा जिनमें आपको ये सभी प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग आपको पढ़ा के बताऊंगा कि ये क्या क्या होते हैं। तो पहले अपन इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। यानी कि रेडियस बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव कम होगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश भी बढ़ेगा। ठीक है ना, ये रिलेशन होता है। अब दूसरे आते हैं अपन शील्डिंग इफेक्ट में। यानी परिरक्षण प्रभाव रेडियस के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी रेडियस बढ़ेगी तो परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ेगा। रेडियस का मतलब है आकार से मतलब, यानी रेडियस बढ़ेगी तो किसी भी तत्व का आकार भी बढ़ेगा। अब अपन आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी रेडियस बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। रेडियस की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगी। यानी कि अपन इनका रिलेशन ऐसे भी निकाल सकते हैं तिरछा। यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती है और रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती जेड इफेक्टिव भी है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होगी। जैसे अपन करना चाहें जेड इफेक्टिव समानुपाती इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इस प्रकार से अपन इनका सभी का क्रॉस भी करके रिलेशन निकाल सकते हैं। इस प्रकार अपन आएंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखते हैं अपन। आकार इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। रिडक्टिव प्रॉपर्टीज़ के भी क्या होती है, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। और आकार बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स के समानुपाती होती है। यानी बेसिसिटी बढ़ेगी तो आकार भी बढ़ेगा, और एसिडिटी बढ़ेगी तो आकार कम होगा। यानी ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इस प्रकार अपन आगे आएंगे आकार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी तो आकार कम होगा। और इस प्रकार 11वीं प्रॉपर्टीज़ अपनी हैं आकार आयनाइजेशन पोटेंशियल के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आकार बढ़ेगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। अब मेटेलिक प्रॉपर्टीज लास्ट कैरेक्टर है अपना। यानी मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो आकार भी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती हैं। तो इस प्रकार से अपन ये टॉपिक यहाँ तक कर लेंगे। अब अपन इसका आवर्त सारणी में देखते हैं किस प्रकार से मूवमेंट करेंगे। ठीक है ना, तो अपन
स्टार्ट करते हैं। अब आवर्त में यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोजन, यहाँ क्या आएगा, हीलियम, ठीक है ना। यहाँ है ली ना के लब से फरियाद, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर फ्रांसियम, ठीक है ना। अब आवर्त में अपन बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है ना। तो आवर्त में क्या होता है, आकार तो क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर तो कम होता है, और ऊपर से नीचे जाने पर आकार में क्या होता है, आकार बढ़ेगा, ठीक है ना। अब अपन दूसरे प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब आकार इसके आगे क्या आएगा, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टीज अपनी क्या है, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव आकार के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आकार बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा। और इसमें जेड इफेक्टिव क्या होगा, आकार कम होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, यानी बाएं से दाएं जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और ऊपर से नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव कम होगा। इस प्रकार अपन आएंगे शील्डिंग इफेक्ट, यानी परिरक्षण प्रभाव में। परिरक्षण प्रभाव आकार के क्या होता है, समानुपाती होता है, परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ेगा ऊपर से नीचे आने पर, और बाएं से दाएं जाने पर परिरक्षण प्रभाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी ये भी कम होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन तीसरी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी इसके क्या होती है, रेडियस की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी आकार बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और इसमें आकार कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। इस प्रकार से अपन ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखते हैं अपन, ई पर क्या प्रभाव पड़ता है। ई आकार के क्या होता है, समानुपाती होता है, तो आकार बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, और इसमें ये कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं जेड। अगर जेड और नाभिकीय आवेश और प्रभावी नाभिकीय आवेश दोनों लगभग समान हैं, मतलब मगर इनमें जेड इफेक्टिव थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा अंतर है। बाकी दोनों की अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो जेड भी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, इसलिए ये अपन इसके पास में लिख लेते हैं। जेड कम होगा तो जेड इफेक्टिव भी कम होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी अपन जेड बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, यानी नाभिकीय आवेश, ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आकार की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आकार के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कम होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी आकार बढ़ेगा तो, ठीक है ना। और इसमें अपन बाईस ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बाद ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ पे आ जाएंगे। ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर भी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना। अब ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ इसके क्या होती है, मतलब ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी तो ऑक्सीकरण संख्या आकार के क्या होती है, आकार बढ़ता है तो ऑक्सीकरण संख्या भी बढ़ती है, यानी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ इसके मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है, सॉरी, ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो आकार कम होगा, यानी आकार बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, ठीक है ना। और ये आकार कम होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। अब आती है रिडक्टिव प्रॉपर्टीज़। रिडक्टिव प्रॉपर्टीज़ रिडक्टिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसके समानुपाती होती है, यानी आकार बढ़ेगा तो रिडक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी बढ़ेगी, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर रिडक्टिव प्रॉपर्टीज़ बढ़ेगी और बाएं से दाएं जाने पर रिडक्टिव प्रॉपर्टीज़ कम होगी। इसी प्रकार बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स,
ठीक है ना। ये क्या होती है, ये होती है आकार के समानुपाती, यानी आकार बढ़ेगा ऊपर से नीचे आने पर, आकार बढ़ेगा तो ऊपर से नीचे आने पर बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स भी बढ़ेगी। और इसमें बेसिसिटी ऑफ यानी ऊपर बाएं से दाएं जाएंगे तो अपन बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स कम होगी, यानी आकार के समानुपाती होती है ना, तो आकार कम होगा तो ये भी कम होगा। ठीक है ना। अब अपन नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है कैरेक्टर, एसिडिटी। तो ठीक है ना, एसिडिटी ऑफ हाइड्राइड्स, ठीक है ना, ये इसे ऐसे लिख लेंगे। अब ये आकार के क्या मतलब बेसिसिटी एसिडिटी की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, बेसिसिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी कम होगी, तो इस प्रकार से अपन इसको देख लेंगे, यानी आकार के भी ये क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो आकार बढ़ेगा तो ये कम होगी और इसमें आकार कम होगा तो ये बढ़ेगी। इस प्रकार से अपन ये देख लेंगे। और अब अपन नेक्स्ट कैरेक्टर पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अपन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आकार में क्या संबंध होता है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है ना। तो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो इसको अपन किस प्रकार से देखेंगे, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं तो आकार बढ़ेगा तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, कम होगी। और इसमें बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस प्रकार से अपन ये संबंध निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल आकार के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये भी। तो आकार बढ़ेगा तो ये कम होगा, ऊपर से नीचे आने पर ये कैरेक्टर कम होगा और बाएं से दाएं जाने पर ये कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है ना, आकार के बिल्कुल व्युत्क्रमानुपाती हैं। अब अपन लास्ट कैरेक्टर पे आते हैं, अपन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। अब मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ आकार के समानुपाती होती है, तो अगर आकार बढ़ेगा तो मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, बढ़ेगी। और ऊपर से नीचे आने पर ये क्या होगी, बढ़ेगी। और बाएं से दाएं जाने पर आकार कम होता है तो ये भी क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार से अपन इन सभी कैरेक्टर्स में आवर्त सारणी में मतलब बाएं से दाएं या ऊपर से नीचे जाने पर इनमें अपन अंतर आराम से निकाल सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में अपन इस प्रकार से इनको कंपेयर आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके लिए नया वीडियो जल्दी से जल्दी बनाएंगे। और इसके लिए इन टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी एक नया वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।